प्रिय मित्रों, सत्संचार में आपका हार्दिक स्वागत है। 31 मई 2026 को हम परम पवित्र त्रित्व रविवार मनाते हैं। युद्ध से प्रभावित यूरोप के सराजेवो शहर में एक पत्रिका के संवाददाता ने देखा कि एक छोटी लड़की को गोली लगी है। उसने तुरंत अपने पेपर और पेंसिल फेंक दिए और वो घायल बच्ची की ओर दौड़ा। जब वह बच्चे के पास पहुंचा तो एक अन्य व्यक्ति ने बच्ची को उठाया था। संवाददाता ने दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाया। संवाददाता तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा था। बच्ची को थामे हुए उस व्यक्ति ने कहा, भाई जल्दी करो, मेरी बच्ची अभी जिंदा है। थोड़ी देर के बाद वो फिर बोला, तेजी से चलाओ, मेरी बच्ची अभी सांस ले रही है। कुछ देर के बाद वो फिर चिल्लाया, जल्दी करो, मेरी बच्ची का शरीर अभी गर्म है। और आखिर में वो फिर चिल्लाया, हे भगवान, मेरी बच्ची का शरीर ठंडा पड़ रहा है। जब तक वे अस्पताल पहुंचे तब बच्ची मर चुकी थी। उस व्यक्ति ने कहा, इसके पापा को ये कैसे बताऊं कि उसकी बच्ची अभी जिंदा नहीं रही, उसका दिल टूट जाएगा। संवाददाता ने हैरान होकर कहा, मैंने सोचा कि वह आपकी बच्ची है। उस व्यक्ति ने कुछ पल इस संवाददाता को गौर से देखा और कहा, नहीं, वो मेरी बच्ची नहीं थी। पर क्या ये मूर्खतापूर्ण और अर्थहीन युद्ध में बेरहमी से मारे जाने वाले ये मासूम और फरिश्ते जैसे बच्चे हम सबके नहीं हैं? पवित्र त्रित्व का पर्व हमें केवल ईश्वर को समझने नहीं बल्कि प्रेम की सहभागिता और घनिष्ठता के रूप में उसे अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। ईश्वर दयालु है, संबंधात्मक है, अर्थात उसका मूल रूप ही आपसी संबंध है। वह स्वयं को देने वाला, अर्पित करने वाला ईश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें उनके प्रेम के जीवन में जीने के लिए आमंत्रित करते हैं। पहला पाठ निर्गमन के 34वें अध्याय से लिया गया है। यहाँ बताया गया है कि प्रभु एक करुणामय और कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। ईश्वर चाहता है कि हम उसे एक करुणामय ईश्वर के रूप में देखें, ना कि कोई तानाशाह अथवा क्रूर सम्राट की तरह। पवित्र त्रित्व हमारी बौद्धिक शक्ति से समझने वाली कोई परिकल्पना, सिद्धांत अथवा दर्शन नहीं है, बल्कि वह प्रेम का एक रहस्य है जिसे अनुभव करने के लिए हमें आमंत्रित किया जाता है। पिता ईश्वर प्रेम और दयालुता का स्रोत है। पुत्र यीशु क्षमा, करुणा और स्वयं के बलिदान द्वारा पिता की करुणा को एक मानवीय रूप में प्रकट करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे हृदय को उसी प्रेम से भर देता है और उस प्रेम को जीने की सहायता प्रदान करता है। आज का दूसरा पाठ दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय 13 से लिया गया है। कुरिन्थियों के बीच दलबंदी, गलतफहमी, संघर्ष था। पौलुस उन्हें याद दिलाते हैं कि क्रिस्ती जीवन केवल धर्म, विश्वास और आस्था मात्र नहीं है, बल्कि संबंध के बारे में है। वह कुरिन्थियों को शांति बनाए रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब हम एकता और शांति को चुनते हैं तब हम हमारे जीवन में ईश्वर के लिए स्थान बनाते हैं। पौलुस की वह सुंदर प्रार्थना है जो हम ख्रिस्त याग में भी उपयोग करते हैं। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। आज का सुसमाचार यूहन्ना के 3 अध्याय वाक्य 16 से 18 लिया गया है। यहाँ हम प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति को हम देखते हैं। ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ईश्वर का प्रेम केवल शब्द या वचन मात्र नहीं, बल्कि वह प्रकट रूप से, क्रियात्मक रूप से हमें दिया गया है। ईश्वर हमें उसके इस उपहार पर भरोसा करने के लिए बुलाता है। सुसमाचार केवल इस बारे में नहीं है कि ईश्वर ने यीशु द्वारा क्या क्या किया है, बल्कि सुसमाचार ये घोषणा करते हैं कि ईश्वर कौन है। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र 4 अध्याय के 8वें वाक्य में कहते हैं, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। हमारी भक्ति, श्रद्धा और उपासना
तभी सार्थक होगी जब हम संबंध के लोग होंगे, प्रेम के समुदाय होकर जीने लगेंगे। 18वीं सदी में फ्रांस के महान लेखक वोल्टेयर ने एक धार्मिक समुदाय के बारे में कहा था, वे एक साथ आते हैं पर एक दूसरे को जानते नहीं हैं। वे एक साथ जीते हैं परंतु उन्हें एक दूसरे से प्रेम नहीं है। वे जब मरते हैं तब उनके लिए कोई शोक नहीं मनाता है। हमारी उपासना और संबंधों को परखने के लिए यह एक कसौटी और चुनौती है। परम पवित्र त्रित्व के इस पर्व पर प्रभु आपको और आपके परिवार को अपने असीम वरदानों से भर दें।